हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम हिंदी व्याकरण में लेकर आए हैं लिंग का विषय। तो आइए लिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग होता क्या है या लिंग कहते किसे हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। देखिए, उदाहरण में लड़का, लड़की। लड़का यहाँ पर पुरुष जाति का बोध करा रहा है और लड़की स्त्री जाति का, अर्थात ये दोनों संज्ञा शब्द क्या हैं, लिंग का बोध हमें करा रहे हैं। अब बात करते हैं हम लिंग के भेद की। देखिए, आपने देखा होगा हिंदी में लिंग के दो ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। परंतु कई अन्य भाषाओं में जैसे कि संस्कृत में हम एक तीसरा लिंग भी लेते हैं, उभयलिंग या नपुंसक लिंग। परंतु हिंदी में कितने हैं? हिंदी में केवल दो ही लिंग है, वो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए बात करते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से हमें केवल पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मोर, शेर आदि। यहाँ पर लड़का, मोर और शेर ये तीनों संज्ञा शब्द केवल और केवल पुरुष जाति का ही बोध करा रहे हैं। अतः हम इन्हें क्या कहेंगे? पुल्लिंग, क्योंकि ये केवल पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं। आइए अब करते हैं स्त्रीलिंग की बात। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, मोरनी, शेरनी आदि। देखिए, वहाँ पर लड़का, मोर और शेर था, यहाँ पर लड़की, मोरनी और शेरनी ये तीनों ही शब्द क्या हैं, हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इसलिए हम तीनों ही संज्ञा शब्द को लड़की, मोरनी और शेरनी इन तीनों को ही हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तीनों ही स्त्रीलिंग है। अब हम बात करेंगे कि अब आपने देखा होगा कुछ जगह हम निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उन सभी के लिंग होते हैं। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं जैसे दिन, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम, देशों और समुद्रों आदि के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मार्च, हिमालय, भारत आदि। ठीक है, अब देखिए आगे। जबकि जितनी भी नदियों के नाम हैं, भाषाओं के नाम हैं और हमारी पवित्र पुस्तकों के नाम हैं और जो अन्य भाव होती हैं उनके नाम सदा ही स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए, गंगा नदी का नाम है, हिंदी एक भाषा है, रामायण पवित्र पुस्तक है और दया एक भाव है। तो ये सारे ही सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग है। तो आप सभी को ये बातें ध्यान में रखनी है और नोट कर लेनी है ताकि समय पर काम आ सकें। अब आपको पता होगा कि निर्जीव वस्तुओं के भी लिंग होते हैं, परंतु कई बच्चे इनमें अंतर नहीं कर पाते। तो आइए इनका पता हम कैसे करेंगे। तो इन लिंग का पता हम इनका प्रयोग क्रिया के साथ करके करते हैं। जैसे देखिए, वहाँ मेज रखी है और पानी आ गया। देखिए, मेज रखी है, रखी रखना क्या होती है, क्रिया होती है, और आ गया, आना क्या होता है, ये भी क्रिया। पानी क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, और रखी क्या हो जाएगा, मेज रखी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। देखिए, अब जैसे हम कहेंगे राम आ गया, तो राम क्या है, पुल्लिंग, तो इसलिए पानी आ गया। अगर लड़की होती, स्त्रीलिंग होती तो क्या आ जाएगा, सीता आ गई। ठीक है, तो ऐसे हम क्रिया के साथ इनका प्रयोग करके हम लिंग का पता लगा सकते हैं निर्जीव वस्तुओं का। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।